आज है स्टोरी टाइम और ये बात है कोई 2-2.5 साल पहले की। तो पहले मैं आपको इसके कैरेक्टर्स का बताता हूँ। इसके अंदर हूँ एक मैं, ऑब्वियसली, एक ट्रैफिक पुलिस और दो मेरे दोस्त। तो उनकी आइडेंटिटी को अनोनिमस रखने के लिए लेट से हम कहते हैं कि एक अहमद है और एक एहसन। तो सीन कुछ ऐसे हुआ कि संडे का दिन है और मैं अहमद के घर था। हम लोग वीकेंड्स पे गेमिंग किया करते थे। तो हमें कॉल आती है एहसन की। एहसन कहता है यार एक बर्गर जॉइंट है वहाँ पे ना 50% डिस्काउंट है, तो ऐसा करते हैं हम लोग शाम का खाना वहाँ खाते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है। तो मैं ऐसा कहा ठीक है तुम ना फ्री होके यहाँ पे आ जाना, हम लोग यहाँ से इकट्ठे चले जाएंगे खाना खाने। ऐसा कहता है ठीक है। अब इस बंदे के काम चेक करें, ये शाम को आया है ऐसा। इसकी बाइक में सिर्फ इतना पेट्रोल था कि ये अहमद के घर तक आ सके। अब हमने वहाँ से आगे जाना है खाना खाने और इसने जाना है वहाँ से अपने घर जो है तकरीबन 10 किलोमीटर दूर, और इसकी बाइक में पेट्रोल नहीं है। हमने कहा ठीक है भाई। अब मेरी बाइक थी, मैंने वो निकाली, हम तीनों उसके ऊपर बैठे। लेकिन मसला ये था कि गुलबर्ग जाते हुए ना उसके रास्ते में आते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले काफ़ी। तो हमें ये भी था कि चलान हो सकता है। तो हमने कहा कि खैर है इतनी डेयरिंग कर लेते हैं, अब कुछ नहीं होता। तो अहमद कहता कि यार मुझे रास्ता पता है, वहाँ से जाएंगे, कोई नहीं कुछ कहेगा, उस रास्ते पे नहीं होते। तो हमने कहा ठीक है चले जाते हैं। अब हम लोग जा रहे थे एफसी वाले रास्ते से। तो एफसी का जो अंडर पास है ना, वहाँ से ऊपर से हमने होना था लेफ्ट। अब उस मोड़ के करीब पहुँचते हुए ना मेरी नज़र पड़ी है 3-4 ट्रैफिक वार्डन पे जो उस मोड़ के ऊपर एग्जैक्टली खड़े हुए हैं, और वो लोग वहाँ पे ऑलरेडी 2-3 बाइक्स का चलान कर रहे हैं। अब आप चेक करें, मेरे पीछे अहमद और एहसन बैठे हुए और इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये जो एहसन है ना, ये फुल रूल्स को फॉलो करता है। ट्रैफिक रूल सारे, हेलमेट पहन के जाएगा, जहाँ पे सिग्नल हुआ है रुकेगा, सारा ये वो। और जो अहमद है ना, ये इसका ऑपोजिट है। इसको लगता है कि जब ग्रीन सिग्नल होता है उसका मतलब है आपने गुजर जाना, और जो रेड सिग्नल हुआ है उसका मतलब है कि आपने नहीं रुकना, ये और तेज चला जाता है। तो ये दोनों इस तरह की पर्सनैलिटी वाले दोनों लोग मेरे पीछे बैठे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई हमारा जो है ना पक्का चलान होने लगा। तो अहमद मुझे कहता है नहीं कुछ नहीं होता, तो जाने दो, उनको नहीं पता लगना, वो बिजी है ये वो। तो ऐसा मुझे कहता है कि ऐसा अगर बाइक यहाँ पे रोक साइड पे, मैं उतरता हूँ, तुम दोनों आगे जाना, मैं फिर आऊँगा आगे, फिर ना वहाँ पे बैठ के हम चले जाएंगे। मैं कहा हाँ, वो जो 50 मीटर पे खड़े हैं उनको तो देख ही नहीं रहा ना यहाँ हो क्या रहा है। मैं कहा उन्होंने नहीं भी रोकना वो रोकेंगे, और मैंने यहाँ साइड पर लगाई तो कोई लग जाएगा बीच में। खैर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता गए हैं। अब आप सीन चेक करें, हम उस मोड़ के करीब पहुंचे। लेफ्ट साइड पे एक ट्रैफिक वार्डन था, वो चलान कर रहा था, उसको पता नहीं लगा, हम उसके पास से गुजरे। थोड़ा सा ही आगे गए हैं, राइट साइड पे एक और था बिल्कुल उसके कोने पे खड़ा हो, उसको भी नहीं पता लगा, वो भी चलान कर रहा था। हमने जैसे ही क्रॉस किया ना, आगे बिल्कुल मोड़ के एंड पे एक खड़ा हुआ था, वो चलान कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र हमारे पे पड़ गई कि ये 3 लोग आ रहे हैं एक बाइक के ऊपर। उसने ना हल्का सा इशारा किया कि साइड पे आ जाओ। अब मेरी बाइक उसके बिल्कुल करीब थी, तो मुझे ये लगा पता नहीं उसने हमें किया या हमारे पीछे किसी को किया। मैं खैर आहिस्ता आहिस्ता स्लो की मैंने बाइक। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ कि इसने जो है हमें रोका या किसी और को इशारा किया। अमन कह रहा नहीं नहीं हमें नहीं किया, हम निकल आए, उनको नहीं पता लगा, जाने दो। ऐसा कहता मुझे लग रहा है हमें किया, इधर रुक जाते हैं हम लोग। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ऐसे जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा देखो पीछे अगर तो कोई वो दोबारा इशारा करता तो हम रुक जाते हैं, अगर कोई आ रहा है तो इन्होंने पीछे देखा, कहते नहीं कोई नहीं आ रहा, वो तो अपना बिजी हो गया दोबारा। अभी 5 सेकंड गुजरे होंगे, अहमद मुझे कहता है यार पीछे से ना वार्डन आ रहा है बाइक में। मैंने कहा लो जी अब तो कंफर्म हमारा चलान हो गया। अहमद मुझे कहता है यहाँ से ना तेज कर बाइक को, आगे लेफ्ट साइड पे गली आ रही है वहाँ चला जाए। मैंने कहा हाँ, उसको तो पता ही नहीं लगेगा ना क्या हम लोग कहाँ गए हैं। तो खैर मैं ना स्लो स्लो जाता रहा अपनी उसी स्पीड में। तो मुझे था कि इसको कौन सा पता लगेगा, हम कौन सा 3 लोग जा रहे हैं एक बाइक पे। खैर हम लोग जा रहे हैं, वो आया साइड से, मुझे कहता बाइक साइड पे लगा। तो मैंने बाइक लगा दी साइड पे। तो उतरा वो अपनी बाइक से, वो अपने कोई टॉम क्रूज वाले स्वैग में था। उसने अपना हेलमेट उतारा है, ऐनक पहनी हुई है उसने ब्लैक कलर की, आया अपनी शर्ट सही किया, आगे कहता है क्या करते हो। हमने कहा स्टूडेंट है हम लोग। तो कहता आप लोगों को रोका था, रुके क्यों नहीं। तो हमने कहा नहीं पता लगा, हमें लगा शायद किसी और को रोका है। कह रहे ट्रिपलिंग करते हुए जा रहे हो, पता नहीं लगा कि आप लोगों को रोका है। हमने कहा नहीं। फिर कहता है तुम्हें क्या लगा था 70cc बाइक के ऊपर मेरी 250 बाइक से बच के निकल जाओगे। अब उसने ये बात ऐसे किया, मैंने अहमद को देखा है, अहमद मुझे देख रहा है, हमारी हंसी निकल गई। और वो बंदा इस बात पे इतना ऑफेंड हुआ है ना, कहता मुझे अपने आईडी कार्ड दो, पहले मैंने तुम लोगों का कम चलान करना था, मैं तुम लोगों का करता हूँ 1500 का चलान। हमने कहा लो भाई 1500 गया हमारा यहाँ पे, इसने कर देना। ये बंदा फुल ऑफेंड हुआ। हमने उसे रिक्वेस्ट की, हमने कहा कि हमें जाने दो, ये वो इस तरह उसे रिक्वेस्ट करते रहे। वो कहता अगर मुझे अब दोबारा खाना कम करने का मैं और बढ़ा दूंगा। हमने कहा ठीक है, अब इसने ज़ेन बना लिया तो अब कर दे भाई, चलान कर दे। उसको आईडी कार्ड दिया, उसने चलान कर दिया, उसके ऊपर 1500 का, हमारा बाइक पे 1500 का चलान हो गया। अब हमने कहा यार ठीक है, पैसे वैसे निकालो। तीनों ने पैसे मिलाए, 1500 जमा किया, 1500 जाके पे किया चलान, उससे आगे आईडी कार्ड लिया। और उसके बाद जो हमारे पास 400-500 बचा, उसकी हमने आलमगीर से जाके आइसक्रीम खाई और हम लोग सीधा घर आ गए। तो याद है ऐसे जिस बाइक में आया था उसके अंदर पेट्रोल भी नहीं था।
तो उसको मैंने अपनी बाइक में से फिर पेट्रोल दिया ताकि वो पेट्रोल पंप पे जाए और पेट्रोल डलवा के बाइक में तो घर पे आए। तो इस तरह हमारा अच्छा खासा दिन ख़राब हुआ, लेकिन एक अच्छी स्टोरी बन गई। और उस दिन के बाद से मैं सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता हूँ। तो अगर आप लोग नहीं करते तो आप लोग भी फॉलो करें, नहीं तो आपको भी ऐसा भी हैवी फाइन हो सकता है। चलो सही है, ओके बाय।